बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आज का टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट समझेंगे क्या होता है विद एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। लाइन सेगमेंट के साथ एक्सरसाइज 11.1 जो है इसके पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट कहते हैं पार्ट को, हिस्से को, लाइन का हिस्सा। जैसे ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन में बेशुमार पार्ट्स हैं। हमने 4 इसमें शो कर दिए हैं पॉइंट्स, बाकी शो नहीं किए, लेकिन होते बेशुमार पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी होती है। इसमें से ए और बी पॉइंट जो है इसको अलग कर दिया। ये हमारे पास जो है ये लाइन का सेगमेंट है। लाइन ये पूरी है हमारे पास जिसमें ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, और ए बी पॉइंट जो है ये लाइन का पार्ट है, हिस्सा है। सो इसको अलग किया और ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन गया। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन फिर ये होगी, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव 2 एंड पॉइंट्स। जिसमें 2 एंड पॉइंट्स पाए जाते हो वो हमारे पास लाइन सेगमेंट है। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। सो इसकी डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे उसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। ऐसी लाइन जिसका एक पार्ट ए बी है उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इनटू 3 कंग्रेंट पार्ट्स। कंग्रेंट हमने पढ़ा था कि जिसमें एक जैसे पार्ट्स होते हैं। मसलन अगर 3 सेंटीमीटर का है और 3 सेंटीमीटर के ही सारे पार्ट्स होंगे लाइन के, उसे कंग्रेंट पार्ट कहेंगे। सो लाइन सेगमेंट जो है डिवाइड करना, जो 6 सेंटीमीटर की है उसको डिवाइड करना है 3 बराबर हिस्सों में। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर इनटू 5 कंग्रेंट पार्ट्स। 7.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, उसमें डिवाइड करना है 5 बराबर हिस्सों में। क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10.8 सेंटीमीटर। 10.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा की, उसको डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट्स में, कंग्रेंट पार्ट्स में। डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू 5 कंग्रेंट पार्ट्स। 10 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, उसको 5 कंग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है 9.8 सेंटीमीटर की लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, उसको 7 कंग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी सारे पार्ट्स भी उसी तरह ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 कंग्रेंट पार्ट्स। 7.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है और 5 कंग्रेंट पार्ट्स, एक जितने पार्ट्स जो होते हैं बनते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो इसको सॉल्व करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट इसका सोल्यूशन में आंसर जो है इसका वो ये है। फर्स्ट पॉइंट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर। जो ये 7.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है वो पी क्यू के नाम से ड्रा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, स्केल से 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर दी, लाइन सेगमेंट, उसको नाम पी क्यू का नाम दे दिया, पी क्यू का। पॉइंट 2 है मेक एन एक्यूट एंगल्स एट पॉइंट पी एंड क्यू। पॉइंट पी और क्यू के ऊपर एक्यूट एंगल बनाने हैं। एक्यूट एंगल हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो 90 डिग्री से कम एंगल हो वो एक एक्यूट एंगल होता है।
सो पॉइंट नंबर 2 है मेक एन एक्यूट एंगल्स एट पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू पॉइंट के ऊपर जो लाइन ड्रॉ सेगमेंट ड्रॉ की है उसके पी और क्यू पॉइंट के ऊपर एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। पी के ऊपर पी आर एक्यूट एंगल होगा और क्यू के ऊपर क्यू एस होगा। प्रोटेक्टर को पॉइंट पी के ऊपर रखा और 30 डिग्री के ऊपर हमने एक पॉइंट लगा दिया। इसको अब स्केल की मदद से हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया। स्केल के साथ पॉइंट पी को और ये जो पॉइंट हमने प्रोटेक्टर के साथ लगाया था इसको मिला दिया। ये 30 डिग्री का हमने एक्यूट एंगल पॉइंट पी के ऊपर ड्रॉ कर दिया और इसको हम आर का नाम दे देते हैं। इसको आर का नाम दे दिया। उसके बाद पॉइंट क्यू के ऊपर हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें प्रोटेक्टर को उल्टी सीमत ले जाना होगा। ये पॉइंट क्यू के ऊपर रखा हमने प्रोटेक्टर को और इधर भी हमने 30 डिग्री ये जो है हमारे पास इधर हमने पॉइंट लगा दिया पेंसिल के साथ। ये जब पॉइंट लग गया है इसको भी अब पॉइंट क्यू और पॉइंट इसको जो है दोनों को स्केल के साथ ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी जो कि एक्यूट एंगल बन गया है। अब इसको पॉइंट एस का नाम दे देते हैं। पॉइंट एस का नाम दे दिया। पॉइंट नंबर 2 यही था हमारे पास कि पॉइंट पी के ऊपर एक एक्यूट एंगल बनाया जो कि पी आर है और क्यू के ऊपर एक दूसरा एक्यूट एंगल बनाया जो कि क्यू एस है। जबकि 5 कंग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है 7.5 की लाइन सेगमेंट को, तो 7.5 जो गिवन है हमने ड्रॉ की है लाइन, इसको 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 1.5 आएगा। लिहाजा ड्रा करनी है पॉइंट 3 है, ड्रा करनी है 5 आर्क्स जो कि 1.5 सेंटीमीटर रेडियस की होनी चाहिए, जो कि इंटरसेक्ट करेंगी पी आर लाइन जो है उसको पॉइंट ए बी सी डी पे। पी आर लाइन के ऊपर 5 आर्क्स ड्रा करनी है 1.5 सेंटीमीटर रेडियस कंपास खोल के। ये 1.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर ली। 1.5 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास ओपन करके 5 आर्क्स ड्रा करनी है। पी आर लाइन जो ड्रा की है एक्यूट एंगल पी आर उसके ऊपर जो कि ए बी सी डी के ऊपर कट करेंगी। 100 पॉइंट पी के ऊपर कंपास का नीडल वाला हिस्सा रखा और एक आर्क ड्रॉ कर दी। ये आर्क ड्रॉ कर दी, इसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। यह जो इंटरसेक्ट किया है पी आर के ऊपर पॉइंट ए का नाम दे दिया। अब 1.5 की ही ओपन रखी कंपास और ए पॉइंट के ऊपर फिक्स किया कंपास को और दूसरी आर्क आगे ड्रॉ कर दी। ये इसको पॉइंट बी का नाम दे दिया। पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। दूसरी आर्क जो है उसको पॉइंट बी का नाम दे दिया। अब 1.5 की ही रखनी है कंपास और पॉइंट बी को फिक्स किया और आगे एक और आर्क ड्रॉ कर दी। इसको पॉइंट सी का नाम दे दिया। पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के ऊपर कंपास फिक्स की दोबारा और 1.5 सेंटीमीटर की ही एक और आर्क ड्रॉ कर दी जिसने पॉइंट डी के ऊपर कट किया। इसको डी का नाम दे देते हैं।
डी लिख दिया। अब फिफ्थ आर्क हमने ड्रा करनी है जो पॉइंट डी के ऊपर हमने फिक्स किया कंपास को, 1.5 सेंटीमीटर की ही कंपास रखी और एक आर्क ड्रा कर दी जिसको पॉइंट ई का नाम दे दिया। इसको पॉइंट ई का नाम देते हैं। ई पॉइंट के ऊपर ये आर्क ने कट कर दिया। हमारे पास थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। ड्रा 5 आर्क्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर रेडियस इंटरसेक्टिंग पी आर एट पॉइंट ए बी सी डी ई। ड्रा की 5 आर्क्स, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस कंपास का खोल दिया और जिसने इंटरसेक्ट किया 5 आर्क्स ने पी आर लाइन को एट पॉइंट ए बी सी डी, जैसा कि ये शो है। उसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। ड्रा 5 आर्क्स ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस ही ओपन किया और ड्रा करनी है 5 आर्क्स जो कि इंटरसेक्ट करेंगी QS को, जो हमारे पास दूसरा एक्यूट एंगल है QS। इसके ऊपर भी 1.5 सेंटीमीटर की कंपास के साथ ही 5 आर्क्स ड्रा की जो कि इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी QS लाइन को। आइए ड्रा करते हैं 5 आर्क्स। अब कंपास को पॉइंट Q के ऊपर फिक्स किया और एक आर्क ड्रा कर दी। फिर इसको पॉइंट को नाम दे दिया। फिर इस पॉइंट के ऊपर रख के फिक्स किया कंपास को और एक दूसरी आर्क ड्रा कर दी। फिर अगले पॉइंट के ऊपर रखा कंपास को और एक और आर्क ड्रा कर दी। इसी तरह आगे फर्दर करेंगे। एक और आर्क ड्रा करनी है और ये जो कट किया है लाइन ने आर्क के साथ, इसके ऊपर रखा और एक और आर्क ड्रा कर दी। अब लास्ट आर्क ड्रा करनी है ये हमारे पास लास्ट आर्क ड्रा हो गई। अब इनको नाम देने हैं, जैसे ए बी सी डी ई दिया है इसी तरह इधर भी नाम देने हैं। अब देते हैं नाम। इसको कैसे नाम देते हैं? ये जो QS है हमारे पास, इसको नाम दे दिया A डैश का, B डैश, C डैश, D डैश। चूंकि हमारे पास इधर आर्क नहीं है इसलिए इसका इधर नाम नहीं दिया। अब अगला पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है जॉइन A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। A को A डैश के साथ ज्वाइन किया, B को B डैश के साथ ज्वाइन किया, C को C डैश के साथ ज्वाइन किया, D को D डैश के साथ ज्वाइन किया, E को Q के साथ ज्वाइन कर दिया और P को S पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया। स्केल के साथ करते हैं ज्वाइन। स्केल के साथ लाइन को इस लाइन के साथ आर्क्स को इस तरह ज्वाइन करना है कि जो PR लाइन के ऊपर कट किया है A पॉइंट ने, इसको टच करें और A डैश पॉइंट का ये जो कट है इसको भी टच करे लाइन। इस तरह ज्वाइन करना है। आइए करते हैं। ये लाइंस जो ड्रा की हैं आर्क को P पॉइंट पे, चूंकि आर्क नहीं है P को S के साथ कर दिया। चूंकि S के साथ मुकाबले में कोई नहीं है इसलिए P को S के साथ ज्वाइन कर दिया, A को A डैश के साथ ज्वाइन कर दिया, स्केल के साथ B को B डैश के साथ। ये जो कट किया है इस कट को दोनों साइडों पे टच करे लाइन। C को C डैश के साथ कर दिया, D को D डैश के साथ ज्वाइन कर दिया और चूंकि E के मुकाबले में हमारे पास आर्क आगे मौजूद नहीं है इसलिए E को हमने Q पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रा कर दी। फिफ्थ पॉइंट यही था हमारे पास, ज्वाइन A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। These lines cut PQ at point UVWX। ये जो लाइंस है हमने ड्रा की है स्केल के साथ, इसने लाइन जो है PQ हमारे पास जो सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर की ड्रा की थी,
इसको कट किया U पॉइंट पे, V पॉइंट पे, W पॉइंट पे और X पॉइंट पे, जो कि 5 कंग्रेंट पार्ट्स हैं हमारे पास बने, एक जितना फासला है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं स्केल के साथ। ये स्केल है, इसके साथ अगर चेक भी करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ये 1.5 के सारे बनेंगे। ये P पॉइंट से U तक 1.5 का बना, जितना रेडियस खोला था हमने, और अब U पॉइंट से V तक भी 1.5 बना है, V से W तक भी 1.5 बना है, और W से X तक भी 1.5 का जो है उसका वो मेजरमेंट है, और X से Q तक जो है ये भी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर का सेगमेंट बन गया है, जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर था कि 5 कंग्रेंट पार्ट्स में से डिवाइड करना है PQ लाइन को। ये हमारे पास कंग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई। दीज लाइन कट PQ एट UVWX, UVWX के ऊपर कट किया है इन्होंने। हैंस PU, UV, VW, WX आर 5 कंग्रेंट पार्ट्स। ये जो है PU एक पार्ट, UV, VW, WX, XQ, ये हमारे पास 5 कंग्रेंट पार्ट्स बन गए हैं, जो कि हमें रिक्वायर था। इसी तरह क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो सारे के सारे इसी तरह ही सॉल्व होने हैं। थैंक यू।